everyone. Today we will read about entry of Marathas in Rajasthan. अभी तक हम कवर कर चुके हैं अपनी सभी डायनेस्टीज। कल एक कंप्लीट वीडियो भी अपलोड की गई है जिसके अंदर सभी डायनेस्टीज एक ही वीडियो के अंदर हैं, तो वो भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी। आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड ये हम कवर कर रहे हैं आरबीएससी की बुक जो कि आपकी अजमेर की है। ये वीडियो ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए या उन एस्पिरेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हैं जो इंग्लिश मीडियम में जिन्होंने पढ़ाई की है एंड इंग्लिश के अंदर दे वांट टू प्रिपेयर राजस्थान एंड बेसिकली आरपीएससी जीके। तो ये वीडियोस उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। अगर आपका भी कोई सहपाठी है या कोई साथी है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है एंड हिंदी में पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ये वीडियोस भी उनके साथ शेयर करें। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर का। उसके अंदर आप सभी वीडियोस जो हैं वो क्रोनोलॉजिकली पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं एक बार में। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन हाँ, आप 2-3 बारी पढ़ चुके हैं या आपने 2-3 बारी वीडियो सुन ली है तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। एंड इसके साथ साथ पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई विल ऑल्सो अपलोड अ वीडियो जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली इस बुक से बने हैं। सो वो वीडियो भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी चल रही है वो वीडियो। तो एंड मैं काफ़ी जल्दी वो वीडियो लेकर आऊँगी। एट द सेम टाइम राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम भी है, तो आप राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर जो है वो भी उसके जो क्वेश्चंस हैं या उसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी हम चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो इस बुक से पूछे जाएंगे। एंड वी विल कंप्लीट दैट वीडियो। तो हम राजस्थान सीईटी का भी वेट कर रहे हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं एंट्री ऑफ मराठास इन राजस्थान। सो मराठास वर्सेस राजपुताना, ये शुरू कैसे हुआ? ये एक्चुअली में प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मुगल्स का पतन शुरू हो गया। एक्चुअली मुगल्स बिकेम टू डिक्लाइन, वो उनका पतन शुरू हो गया। जैसे औरंगजेब की डेथ हुई 1707 के बाद, तो उसके बाद कुछ खास मुगल्स थे नहीं। सो यहाँ पे जो मराठास थे उनको एक ऑप्शन मिल गया, एक तरीका मिल गया कि किस तरीके से वो राजस्थान में आ सकते हैं। नाउ बेसिकली मराठास चाहते थे कि उनकी जो पावर है वो बढ़े एंड इनके लीडर हुआ करते थे पेशवास। पेशवा क्या है? एक पोस्ट है, तो लीडर को वहाँ पे पेशवा कहते हैं। तो पेशवा पोस्ट जो है वो चाहते थे कि हमारी पावर बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करें। नाउ मराठास का जो इन्फ्लुएंस था वो गुजरात और मालवा में पहले से ही देखा जाता है, लेकिन फिर भी कोई भी मराठा का कमांडर ऐसा नहीं था जो कि राजपुताना एंटर कर पाया हो। बट ये सिचुएशन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई, और ये प्रॉब्लम जो हुई वो प्रॉब्लम हुई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से ही। वही घर का भेदी लंका ढाए। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही मराठास को एक मौका मिल गया कि किस तरीके से वो राजपुताना में एंटर कर सकते हैं। 3 मेजर सेंटर्स हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा: बूंदी, जयपुर और जोधपुर। इसी के अंदर हम हुडा कॉन्फ्रेंस भी पढ़ेंगे। एंड बूंदी एंड जयपुर का तो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने में एंड सुनने में आपको ये भी आएगा कि अच्छा इस तरीके से हुआ था। जिन्होंने फर्स्ट टाइम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। तो देखिए, बूंदी इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर सक्सेशन। बूंदी के अंदर प्रॉब्लम चलेगी कि गद्दी किसको मिलेगी। सवाई जय सिंह जो हैं वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। सवाई जय सिंह के ऊपर आरपीएससी के अंदर भी, आरएएस के अंदर, मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दैट हाउ ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू द कल्चर ऑफ राजस्थान एंड आर्किटेक्चर। तो सवाई जय सिंह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था जब हमने कछवाहा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, तो ये हमने किया था। चलिए, तो सवाई जय सिंह जो हैं वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे एंड वहीं पर ही बूंदी के जो बुद्ध सिंह हैं इनके ब्रदर इन लॉ होते थे जय सिंह के। तो बुद्ध सिंह जो हैं वो ब्रदर इन लॉ हैं किसके? सवाई जय सिंह के। नाउ 1727 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बीच में अच्छे खासे रिलेशंस चल रहे हैं, लेकिन एकदम से रिलेशंस खराब होने शुरू हो गए और बेसिकली टूट गए। मतलब दुश्मन बन गए वो दोनों आपस में। जो महाराव बुद्ध सिंह थे वो जय सिंह की सिस्टर जो थी कछवाहा क्वीन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना ब्रदर इन लॉ बेसिकली साले थे, तो जय सिंह की जो सिस्टर थी जो कछवाहा की क्वीन थी उससे मतलब नफरत करने लग गए वो। और जो चुंडावत की जो क्वीन थी उसके इशारों पर चलने लग गए। बेसिकली स्टार्टेड वर्किंग ऑन द डायरेक्शंस, इसका मतलब तो यही होता है। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने ये भी किया कि कछवाहा क्वीन का जो बेटा था भवानी सिंह, उसको भी अपना मानने से मना कर दिया बुद्ध सिंह ने।
जय सिंह को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि आफ्टर ऑल उसका भतीजा लगता है ना, नहीं, भांजा, भांजा लगा उसका। तो भांजा मीन्स बहन का बेटा। तो जय सिंह को इस चीज से काफी प्रॉब्लम हुई, वो एंग्री हो गए। उन्होंने सोचा अब हम बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाएंगे। महाराजा बुद्ध सिंह कुछ समय के लिए अपनी गद्दी से, अपनी कैपिटल से दूर गए किसी कारण की वजह से। और इसी टाइम पे जय सिंह ने क्या किया, अपनी आर्मी भेज दी और बूंदी का जो किला है था उसको मतलब अपने पकड़ में कर लिया। पकड़ में मतलब उसके ऊपर घेराबंदी कर दी। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो दलेल सिंह था उसको, जो सेकंड सन था किसका, जागीरदार हाडा सलीम सिंह ऑफ कारवाड़ का। करवाड़ बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, क्योंकि देखिए आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी मीडियम के अंदर भी, हिंदी के अंदर भी आरपीएससी जीके पढ़ा है, तो इसलिए मुझे थोड़े से वर्ड्स टर्म्स आते हैं, बट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है हमें भी। तो यहाँ के जो हाडा सलीम सिंह के जो दूसरे बेटे थे दलेल सिंह, इनको यहाँ पे गद्दी पर बैठा दिया 1730 के अंदर। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम चल गई, क्योंकि बुद्ध सिंह को तो ये पसंद आएगा नहीं, और जय सिंह ने दलेल सिंह को बैठा दिया है, तो कुछ ही सालों के अंदर मराठास को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब हम राजपुताना की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगे। 1732 में जय सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की शादी भी दलेल सिंह के साथ कर दी। वही दलेल सिंह जिसको बूंदी की गद्दी पर बैठाया, इन्हीं के साथ जय सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की शादी कर दी। नाउ दलेल सिंह को एक तरीके से गद्दी पे बैठाया है, तो अब जय सिंह ये चाहते थे कि भवानी सिंह का मर्डर हो जाए। तो जय सिंह गॉट भवानी सिंह मर्डर्ड। अब भवानी सिंह कौन थे? भवानी सिंह वही हैं जो इनकी बहन के बेटे थे, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ना। तो आप देखिए, ये है सवाई जय सिंह, फॉर एग्जाम्पल ये सवाई जय सिंह है, और ये इनकी सिस्टर थी कछवाहा क्वीन। इनका बेटा था कौन? इनका बेटा था कौन? भवानी सिंह। इनका बेटा था भवानी सिंह, जिनको जो बुद्ध सिंह थे उन्होंने अपना बेटा मानने से मना कर दिया। ठीक है, तो सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह को यहाँ पर गद्दी पर बैठा दिया। अब सवाई जय सिंह की ही बेटी है, सवाई जय सिंह की ही बेटी है जिसके साथ वो दलेल सिंह की शादी कर देंगे। तो क्या इनकी जो बहन है वो नाराज नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि एक तरफ सवाई जय सिंह की बेटी है और एक तरफ सवाई जय सिंह की बहन है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो यहाँ पर जैसे ही जय सिंह ने भवानी सिंह का मर्डर करा दिया, सोचिए, तो इस इंसिडेंट से जो कछवाहा क्वीन थी, जो कि जय सिंह की ओपोनेंट बन गई, एंड उसने, क्योंकि उसका भाई उसका दुश्मन हो गया ना, तो मराठास की हेल्प के लिए कछवाहा क्वीन गई, और मराठास ने इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाया। फाइनली 18 अप्रैल 1734 को मराठा आर्मी मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के साथ आए और बूंदी के ऊपर अटैक कर दिया। करीब 4 दिन कॉन्फ्लिक्ट चला। 22 अप्रैल को बूंदी जो था वो मराठास के कब्जे में आ गया। नाउ यहाँ पर जो रूल था महाराव उम्मेद सिंह का, उम्मेद सिंह कौन है? उम्मेद सिंह बेटे हैं बुद्ध सिंह के ही, ही वॉज अ सन ऑफ बुद्ध सिंह। इनके जो बेटे थे महाराव उम्मेद सिंह, बेसिकली वो मतलब अल्कोहल पीते थे एंड ओपियम के एडिक्टेड थे। तो यहाँ पर रूल ऑफ महाराव उम्मेद सिंह वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बूंदी। मतलब सोचिए, एक ऐसा पर्सन जो काबिल ही नहीं है, उसको वहां पर गद्दी पर बैठा दिया गया। नाउ कछवाहा क्वीन जो थी, क्योंकि उसके बेटे की हत्या हो गई ना, भवानी सिंह को मरवा दिया, तो कछवाहा क्वीन ने होलकर को ही अपना भाई मना लिया, मतलब मान लिया, और उसी को राखी बांध दी। क्योंकि उम्मेद सिंह माइनर थे लेकिन ओपियम एंड अल्कोहल वो कंज्यूम करते थे। तो प्रताप सिंह को चार्ज दिया गया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए, और प्रताप सिंह और कोई नहीं है, दलेल सिंह का ही बड़ा भाई है। सो रिश्तों के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। दलेल सिंह के भाई को ही एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बूंदी कॉन्फ्लिक्ट फॉर सक्सेशन, जिसकी वजह से मराठास को एंट्री मिली कहां पर? अपने
राजपुताना यानी कि राजस्थान के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं काफ़ी आसान भाषा के अंदर कोशिश करती हूँ समझाने की। अगर नहीं कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लिखा करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए, अब हम पढ़ेंगे हुड्डा कॉन्फ्रेंस। काफ़ी बार क्वेश्चन इससे आए हैं कि हुड्डा कॉन्फ्रेंस क्या है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, द फेलियर ऑफ मुगल रूल टू स्टॉप मराठास फ्रॉम एंटरिंग मालवा, गुजरात एंड बुंदेलखंड। क्योंकि मुगल रोक नहीं पाए थे मराठास को कि मराठा मालवा ना आ पाए, गुजरात ना आ पाए, बुंदेलखंड ना आ पाए। ये तो हमने पढ़ा है कि गुजरात और मालवा में तो मराठास पहले ही आ गए थे। लेकिन जब मराठास ने पहली बार इंटरफेयर किया राजपूत के साथ भी, सवाई जयसिंह के साथ भी, और जिस तरीके से वो उन्होंने कछवाहा क्वीन की मदद की, तो ये आंखें खोल देता है बेसिकली राजपुताना के रूलर्स के लिए कि मराठास जो हैं वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। नाउ फाइनली जो सवाई जयसिंह होंगे वो अपना दिमाग दौड़ाएंगे एंड वो सभी राजस्थान के जो रूलर्स हैं उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे हुड्डा के अंदर, और वो ये प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से हम मराठास को फेस करें एंड वो राजपुताना के अंदर ना आ पाए। जुलाई 1734 के अंदर, जुलाई 1734 को कॉन्फ्रेंस होगी हुड्डा के अंदर। हुड्डा इज अ प्लेस, एंड जो महाराणा है मेवाड़ के, जगत सिंह सेकंड, नेम ध्यान रखिएगा, जगत सिंह सेकंड, उसके एक तरीके से मतलब गद्दी प्रेजाइडेड का मतलब कि वो बैठेंगे, बेसिकली समझौता या बातचीत कराने की कोशिश करेंगे, जैसे कि स्पीकर बैठे रहते हैं पार्लियामेंट में, उसी तरीके से। नाउ इस कॉन्फ्रेंस में सवाई जयसिंह तो थे ही थे, लेकिन साथ में और भी काफी बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया, जैसे जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, ठीक है, तो नेम ध्यान रखिएगा, एंड जोरावर सिंह ऑफ बीकानेर, तो बीकानेर के भी गए थे जोरावर सिंह, दुर्जन साल ऑफ कोटा, दलेल सिंह ऑफ बूंदी, बूंदी का अभी हमने पढ़ा ही प्रॉब्लम, गोपाल दास ऑफ करौली, राज सिंह ऑफ किशनगढ़। तो ये नेम्स आपको ध्यान रखने हैं। ये अभी तो नहीं, लेकिन काफी टाइम पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आरपीएससी के पीवाईक्यूज भी हम करेंगे। अभी तो हम राजस्थान का सीईटी का एग्जाम देखते हैं, उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। काफी सारी डेलिब्रेशंस के बाद एक रूलर, सभी रूलर्स ने मिलकर 17 जुलाई को एक एग्रीमेंट साइन किया। हुड्डा कॉन्फ्रेंस के बारे में देखिए आरएएस के अंदर भी पूछा गया है। नाउ इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि सभी रूलर्स जो होंगे वो एक दूसरे के प्रति यूनिटी बनाकर रखेंगे, और अगर किसी एक की डिसरिस्पेक्ट की तो वो सभी की डिसरिस्पेक्ट मानी जाएगी। कोई भी किसी भी दुश्मन को शरण नहीं देगा। और जैसे ही रेनी सीजन खत्म होगा, मराठास के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर सभी रूलर्स इकट्ठे होंगे रामपुरा के अंदर। और अगर कोई रूलर नहीं आता है तो फिर वो अपने बेटे या फिर अपने भाई को भेजेगा। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट थे और एक साथ सॉलिडारिटी पॉसिबल ही नहीं हो पाई। एंड इस तरीके से हुड्डा कॉन्फ्रेंस वॉज प्रूव्ड टू बी अ अनसक्सेसफुल एफर्ट। ये बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल हो गया। सो दिस वॉज हुड्डा कॉन्फ्रेंस। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर इश्यूज। नाउ कम्स जयपुर वॉर ऑफ सक्सेशन। अब सवाई जयसिंह है तो बेसिकली जयपुर की, तो जयपुर से भी प्रॉब्लम चलेगी। अब बूंदी के अंदर तो उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी ही थी, अब आप जयपुर के अंदर भी प्रॉब्लम देखेंगे। अब देखिए, मैं कोई ये नहीं बोल रही कि सवाई जयसिंह के मैं कोई खिलाफ हूँ, जैसा बुक के अंदर लिखा है हमने बस वैसे ही पढ़ा है। अदरवाइज देखिए सभी का अपना अपना योगदान है हिस्ट्री के अंदर। सो हम, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी पर्सनल कमेंट नहीं है, जैसा बुक में लिखा है हम वैसा ही पढ़ रहे हैं। 1708 एडी के अंदर सवाई जयसिंह चंद्र कुंवर बाई से शादी करते हैं, जो कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की बेटी होती है। ठीक है, तो सवाई जयसिंह किससे शादी करते हैं? चंद्र कुंवर बाई से। कहाँ की है ये? मेवाड़ की हैं। किसकी बेटी हैं? महाराणा अमर सिंह सेकंड की बेटी हैं। शादी से पहले जय सिंह जो होते हैं वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और ये कहते हैं कि जो भी हमारा पुत्र होगा मेवाड़ की प्रिंसेस से, वही जयपुर की गद्दी पर बैठेगा, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। ठीक है, दोबारा से मैं बता देती हूँ। सवाई जयसिंह चंद्र कुंवर बाई, जो कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की बेटी है,
उनसे शादी करते हैं और एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि जो भी बेटा होगा वो जयपुर की गद्दी पर बैठेगा, चाहे एज कितनी भी हो। 1722 के अंदर ईश्वरी सिंह का जन्म होता है। वॉज बोर्न टू सूरज कुंवर, खिंची क्वीन ऑफ जयसिंह। यही जयसिंह की एक दूसरी क्वीन है, खिंची क्वीन, एंड तो खिंची क्वीन है सूरज कुंवर, इनसे बेटा होता है ईश्वरी सिंह। और 1728 में मेवाड़ जिनसे शादी करी चंद्र कुंवर बाई से, उनका बेटा होता है माधो सिंह। अब जयसिंह की हो जाती है डेथ। नाउ ईश्वरी सिंह बैठे गद्दी पर या माधो सिंह या फिर माधव सिंह बैठे। प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड। समझ में आया? सवाई जयसिंह की दो वाइफ हैं, चंद्र कुंवर बाई जो कि मेवाड़ की हैं, सूरज कुंवर जो कि खिंची की है। चंद्र कुंवर बाई का बेटा है ईश्वरी सिंह और सूरज कुंवर का बेटा है ईश्वरी सिंह और चंद्र कुंवर बाई का बेटा है माधव सिंह। जय सिंह की डेथ हो जाती है। रूल के हिसाब से या जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से माधव सिंह को गद्दी पर बैठना चाहिए था, लेकिन ईश्वरी सिंह भी बराबर खड़े हैं। सवाई जय सिंह की जब डेथ हो जाती है 1743 के अंदर, इन सितंबर, उनके जो सबसे बड़े बेटे हैं ईश्वरी सिंह, वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। ईश्वरी सिंह सूरज कुंवर के बेटे हैं, लेकिन माधो सिंह को तो हक है क्योंकि उनको तो एग्रीमेंट हुआ था 1708 के अंदर कि चाहे कोई भी एज क्यों ना हो, माधो सिंह विल बिकम द रूलर। लेकिन एज के हिसाब से ईश्वरी सिंह बैठ गए। दोनों पार्टीज जो हैं मराठास के पास जाती हैं कि मराठास हमारी हेल्प करिए। माधो सिंह जो हैं बेसिकली जो चंद्र कुंवर बाई के बेटे हैं, यानी कि जिनको बोला गया था कि चाहे एज कितनी भी हो, ये मल्हार राव होलकर को 20 लाख रुपए देते हैं फॉर द मिलिट्री असिस्टेंस, कि आप मुझे मिलिट्री प्रोवाइड करिए, आई विल गिव यू 20 लाख रुपीस। तो माधव ने मल्हार राव होलकर के साथ एक प्रॉमिस कर लिया है। ईश्वरी सिंह भी पीछे नहीं है। ईश्वरी सिंह राणोजी सिंधिया से हेल्प लेने जाते हैं। तो ईश्वरी सिंह राणोजी सिंधिया के पास गए हैं एंड माधो सिंह मल्हार राव होलकर के पास गए हैं। देखिए, थोड़ा सा अगर नहीं आपको बैठ रहे दिमाग में तो आप वीडियो को 2-3 बार जरूर सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। फरवरी 1745 में माधो सिंह जयपुर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ईश्वरी सिंह, क्योंकि ईश्वरी सिंह बैठे ना गद्दी पर, ईश्वरी सिंह माधो सिंह को हरा देते हैं। एंड माधो सिंह फिर कल्पी में एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं कि जाओ मल्हार राव से दोबारा से मिलिट्री हेल्प लेकर आओ और 2 लाख रुपए और देने का प्रॉमिस कर देना। मल्हार राव जो कि मराठास के हैं, वो अपने बेटे खांडे राव को भेज देते हैं और 1000 घुड़सवारों को भी भेज देते हैं इन राजपूत की हेल्प करने के लिए, बेसिकली माधव राव की हेल्प करने के लिए। मार्च 1 1747 में एक बैटल होता है, फियर्स बैटल होता है दोनों के बीच में राजमहल के अंदर ही, और ईश्वरी सिंह ही जीत जाते हैं, यानी कि सूरज कुंवर के बेटे ईश्वरी सिंह जीत जाते हैं। नाउ प्रायर टू द बैटल ऑफ राजमहल में बैटल होने से पहले ही पेशवा जो थे वो ईश्वरी सिंह की तरफ ही थे, लेकिन अभी तक तो ईश्वरी सिंह के फेवर में सब कुछ चल रहा है, मराठास ईश्वरी सिंह को ही हेल्प कर रहे हैं, माधव सिंह को बहुत मदद की गई, बट स्टिल वो हार जाते हैं। महाराणा जगत सिंह जो मेवाड़ के रूलर हैं, वो ऑफर करते हैं पेशवा को कि हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, आप ईश्वरी सिंह की, ये तीसरे पर्सन आ गए हैं अब जगत सिंह, कि देखिए माधव सिंह तो हार ही गए, ईश्वरी सिंह जीत गए हैं, लेकिन महाराणा जगत सिंह जो मेवाड़ के रूलर है वो पेशवा को ऑफर देते हैं कि आप ईश्वरी सिंह की साइड छोड़ दो और आप माधो सिंह का साथ दो। इसके बाद ईश्वरी सिंह को ही प्रॉब्लम हो जाती है एंड बगरू के अंदर उन्हें मराठास को ही फेस करना पड़ता है। 6 दिन लड़ाई चलती है, ईश्वरी सिंह को हरा दिया जाता है। थ्रू दिस टाइम जाट रूलर सूरजमल जो होते हैं वो ईश्वरी सिंह के साथ बहुत, सूरजमल वही है जैसलमेर वाले, तो
काफी हेल्प करने की कोशिश करते हैं ईश्वरी सिंह को, लेकिन फिर भी ईश्वरी सिंह हार जाते हैं और माधो सिंह को, यानी कि जो चंद कुंवर बाई के बेटे थे मेवाड़ के, जिनके साथ पहले प्रॉमिस हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, उन्हें 4 परगना दिए जाते हैं एंड उन्हें, लेकिन जो बूंदी है वो वापस देनी पड़ती है उम्मेद सिंह को। बूंदी का भी अभी हमने प्रॉब्लम पढ़ा। और इस सब से मराठास को मिलते हैं बहुत सारे पैसे। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को आप थोड़ा 2-3 बार ही सुनिए, आपको समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। चलिए, आफ्टर द बैटल ऑफ बगरू, बगरू की जब लड़ाई होती है, अभी हमने पढ़ा, ईश्वरी सिंह जो होते हैं वो पैसे पे नहीं कर पाते मराठास को, जो कह रहे होते हैं। अब क्योंकि मराठास को तो पैसे चाहिए, होलकर जो होते हैं वो जयपुर आ जाते हैं। जब वो जयपुर आते हैं तो जयपुर के एम्बेसडर से मिलते हैं 2 लाख रुपए के साथ, बट होलकर खुश नहीं होते इतने कम पैसों से, वो फिर भी जयपुर की तरफ कूच करते हैं। जब एम्बेसडर वापस चला जाता है और ईश्वर सिंह को इन्फॉर्म करता है, तो ईश्वरी सिंह के पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से पे करे मराठास को। तो इस हेल्पलेसनेस के टाइम पे कि ईश्वरी सिंह जो हैं वो एल्डेस्ट सन थे सवाई जयसिंह के, बट स्टिल वो गद्दी नहीं मिल पा रही है, मराठास की मराठास जो है वो माधो सिंह की हेल्प करने लग गए हैं। वो सुसाइड कर लेते हैं दिसंबर 1750 में और अपने आप को इस पॉलिटिकल एंटेंगलमेंट से दूर कर लेते हैं। सो फाइनली ईश्वरी सिंह कमिटेड सुसाइड एंड होलकर जो होते हैं वो माधो सिंह को रूलर बना देती हैं जयपुर का, जिनको प्रॉमिस किया गया था। एंड इमीडिएटली मराठास बोल देते हैं कि हमें तो बहुत सारा पैसा चाहिए। अब पैसे माधो सिंह जो हैं वो कोशिश तो करते हैं बचने की, लेकिन माधो सिंह सोचते हैं इन मराठास को कुछ सबक सिखाया जाए और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है 10 जनवरी 1751 को। इस दिन करीब करीब 4000 मराठास होते हैं जो कि जैसे नया नया जयपुर बन रहा था तो उसको देखने आते हैं कि क्या कला के टेम्पल्स बन रहे हैं एंड क्या मार्केट्स बन रहे हैं। और इस टाइम पे दोपहर का टाइम होता है, माधो सिंह सिटी के सारे गेट्स बंद कर देते हैं और सभी राजपूत सोल्जर्स एंड सिटीजन्स मराठास के ऊपर आक्रमण शुरू कर देते हैं। और इस पॉलिटिक्स के अंदर एक नया ट्विस्ट शुरू होता है। राजपूत और मराठा के रिलेशंस जो होते हैं दे डेवलप्ड आफ्टर दिस इंसिडेंट विच प्रूव टू बी ruinous फॉर बोथ द पार्टीज, चाहे फिर वो राजस्थान हो या फिर चाहे मराठास हो, दोनों के लिए रिलेशंस खराब हो जाते हैं। सो बैटल ऑफ तुंग हम पढ़ेंगे, लेकिन वो कल पढ़ेंगे। इसको आप रिवाइज जरूर करिएगा। वीडियो को आप 2 बार सुनिए, डबल स्पीड करके सुन लीजिए। आप 3 बार सुनेंगे ना, आपको याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। तो आप वीडियो को जरूर सुने एंड जिसने देखिए पहले पढ़ा हुआ होगा उसके लिए तो बहुत आसान रहेगा, लेकिन जिसने फर्स्ट टाइम सुना होगा वो जरूर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन उसके माइंड में क्रिएट हुई होगी। लेकिन मैंने काफी आसान से और काफी कोशिश की है कि मैं धीरे धीरे आपको समझा सकूं, बट स्टिल देखिए, क्योंकि खासकर जैसे अपने कॉमर्स वाले भी काफी एस्पिरेंट्स हैं तो उन्होंने कभी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं होते, तो पता नहीं है राजस्थान जीके के बारे में, तो वो जरूर 1-2 बार दोबारा से वीडियो को सुन लें, आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच।